हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चंदन शर्मा सर में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के 21 से 31 मई 2020 पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे छत्तीसगढ़ में कौन सी शॉर्ट फिल्म अमेरिका के ऑनलाइन चैनल बीबॉब में प्रदर्शित की जाएगी, धान्य फसलों के लिए अनुसंधान के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ केंद्र का पुरस्कार किसे दिया जाएगा, हाई कोर्ट के अतिरिक्त महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है, बेरोजगारों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसके अलावा कैलिफोर्निया से भी अद्भुत फर्टिलिटी कर्ल छत्तीसगढ़ में कहां पर मिली है और झीरम श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रश्न हो सीजी व्यापम या CGPSC से संबंधित तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर पूछ सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों PDF लिंक चाहिए तो PDF का जो लिंक है वो टेलीग्राम लिंक, इस लिंक पर जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें सभी वीडियो के PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा भी मैंने छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के बहुत सारे पार्ट डाले हैं, जैसे हाल ही में ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी से संबंधित जो तथ्य थे उसको मैंने डाला था, तो आप इसे भी जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ भूगोल और छत्तीसगढ़ के जनजातियों से संबंधित बहुत सारे वीडियो हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसे भी देख लीजिए। ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिल सके। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, लघु धान्य फसलों के अनुसंधान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश की सर्वश्रेष्ठ केंद्र का पुरस्कार किसे दिया है। ठीक। तो इसके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र सरकंडा बिलासपुर। राजमोहन ऑप्शन बी है राजमोहनी देवी कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र अंबिकापुर जिला सरगुजा। शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय जगदलपुर जिला बस्तर। संत कबीर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र जिला कवर्धा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय जगदलपुर जिला बस्तर। तो इसमें मैंने सबकी स्थापना भी लिख दी है, तो आपके जानकारी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि ये चारों जो है वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो रायपुर है उससे संबद्ध हैं, और इनका जो स्थापना सभी के सभी का 2001 से 2002 के बीच हुआ है। ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल की है। विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र जगदलपुर को लघु धान्य फसलों के अनुसंधान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के ने देश के सर्वश्रेष्ठ केंद्र का पुरस्कार दिया है। यह लगातार दूसरी बार हासिल की है। ठीक है। तो आगे और भी जो बातें हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये तथ्य इसलिए डालता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो अच्छे से जो क्वेश्चन है वो याद रहे और लॉन्ग टाइम तक याद रहे, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लिया कीजिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में बनी कौन से शॉर्ट फिल्म को अमेरिका के ऑनलाइन चैनल बीबॉब में प्रदर्शित किया जा रहा है। ठीक। तो एक है द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी और दूसरा है स्प्लिटिंग सोल्जर्स। तो केवल एक को, केवल दो को, ऑप्शन सी दोनों को या दोनों को नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक को। ठीक। द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी को जो है वो प्रदर्शित किया जा रहा है। और ये भी जो है स्प्लिटिंग सोल्जर्स, इसको कांस फिल्म फेस्ट, छत्तीसगढ़ में बनी शॉर्ट फिल्म ही है, इसको कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक। तो चलिए इससे संबंधित हम लोग तथ्य देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बनी शॉर्ट फिल्म द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी का प्रदर्शन अमेरिका के ऑनलाइन चैनल में किया जा रहा है। इसमें शहर के मंझे हुए कलाकार यशवंत आनंद गुप्ता, नीरज जुके और सुरभि श्रीवास्तव ने सशक्त भूमिकाएं निभाई हैं। तो इसको आप लोग चाहो तो याद रख सकते हो। इसके निर्देशक हैं रुपेश प्रसाद जी। ठीक है। तो इसको अभी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो है आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें भोजपुरी के 25 कलाकारों ने भी काम किया है, तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 17 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय टेनिस स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो ए है दुर्ग में, बी है राजनांदगांव में, सी है रायपुर में और डी है बिलासपुर में। तो इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रायपुर में। ठीक। रायपुर में है जो इसका निर्माण किया जा रहा है।
चलिए इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय के पास 17 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय टेनिस स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। ठीक, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टेनिस एकेडमी एवं टेनिस स्टेडियम के लिए भूमि का आवंटन किया है। और ये जो बातें हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला है खेल विकास प्राधिकरण का गठन अभी किया गया था, कब? 8 जून 2020 को। इसके पदेन अध्यक्ष कौन है? माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। ठीक, पदेन अध्यक्ष से तात्पर्य है पद पर रहते हुए अध्यक्ष। जो भी छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री होगा वो खेल विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष भी होगा, पद पर रहने के कारण अध्यक्ष रहेगा। ठीक, और इसके उपाध्यक्ष हैं खेल मंत्री उमेश पटेल। हमारे खेल मंत्री भी हैं उमेश पटेल जी, और वही इसके उपाध्यक्ष भी हैं। ठीक, तो इस बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक, तो ऑप्शन ए है सुनील ओटवानी है ये, सॉरी ओटवानी कर लीजिएगा। सुनील ओटवानी, अनिमेश तिवारी, डॉक्टर वीणा नायर या नरेश कुमार। तो अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है सुनील ओटवानी जी को। ठीक, तो ये ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 2 उप महाधिवक्ता को भी नियुक्त किया गया है। तो ये उप महाधिवक्ता हैं अनिमेश तिवारी और डॉक्टर वीणा नायर। तो ये दोनों उप महाधिवक्ता हैं और ये अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में पैरवी करने के लिए शासन की ओर से महाधिवक्ता कार्यालय में नियुक्ति की गई है। अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर सुनील ओटवानी जी का और उप महाधिवक्ता के पद पर अनिमेश तिवारी और डॉक्टर वीणा नायर की नियुक्ति की गई है। तो ये बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए। छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता वर्तमान में कौन है? तो ये हैं सतीश चंद्र वर्मा जी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा बेरोजगारों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो रोजगार ऐप, सीजी जॉब ऐप, सरकारी नौकरी ऐप या डी है रोजगार संगी ऐप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रोजगार संगी ऐप। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण काल में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित मोबाइल ऐप रोजगार देने वाली संस्थाओं व्यक्तिगत विशेष कौशल प्रशिक्षित युवाओं के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करेगा। इसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा रोजगार संगी मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न शहरों में स्थित उद्योग में स्वयं को पंजीकृत कर सकेंगे, जिसमें वो अपने संस्था में आवश्यक कुशल श्रमिकों का विवरण दे सकते हैं। ठीक है, जो उनको आवश्यकता है वो डाल सकते हैं और आप भी इसमें पंजीकृत होकर जो आपको जानकारी चाहिए उस पद से संबंधित वो भी ले सकते हैं। तो ये दोनों के बीच एक कड़ी का काम करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के कैलिफोर्निया से भी अद्भुत फर्टिलिटी कर्ल छत्तीसगढ़ में कौन से ज़िले में प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए है गरियाबंद में, ऑप्शन बी है धमतरी में, ऑप्शन सी है बस्तर में या ऑप्शन डी है जसपुर में। तो ये फर्टिलिटी कर्ल कहाँ प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जसपुर में। ठीक, तो आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये फर्टिलिटी कर्ल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए नीचे देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जसपुर में पूरा पाषाण युग से जुड़े कुछ ऐसे मानव जननांग फर्टिलिटी कल्ट के भित्त चित्र पाए गए हैं। तो ये फर्टिलिटी कल्ट क्या है? कुछ नहीं है, भित्त चित्र हैं। मानव जननांग के भित्त चित्र को ही फर्टिलिटी कल्ट कहते हैं, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में सामने आए हैं। हालांकि जसपुर में इसकी संख्या अधिक है। इसे एक शोध कर रहे शोधार्थियों का दावा है शोध के बाद भारत के साथ विश्व इतिहास का अध्याय बदल जाएगा। इसके अलावा शोधार्थी कौन कौन है तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अंशुमाला तिर्की, अक्षय घुमे और बालेश्वर कुमार जी बेसरा। ठीक, और इसके अलावा और क्या क्या जो यहाँ पर मिले हैं ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल ने बस्तर विश्वविद्यालय को किसके नाम पर करने का ऐलान किया है? तो ए है शहीद गुंडाधुर, बी है शहीद वीर नारायण सिंह, सी है नंद कुमार पटेल या डी है महेंद्र कर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, महेंद्र कर्मा। इसको बस्तर टाइगर के भी नाम से जाना जाता है। इन्हीं के नाम पर जो है बस्तर विश्वविद्यालय का नाम रखने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, विशेष देख लेते हैं। झीरम श्रद्धांजलि दिवस
में शहीद हुए कांग्रेस नेताओं तथा वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन में सूबे के मुखिया भी पहुंचे और उन्होंने दिवंगतों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। झीरम श्रद्धांजलि दिवस में श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि 25 मई को अब छत्तीसगढ़ झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस तारीख को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो इसको भी याद रखिएगा, 25 मई को। ठीक, 25 मई को जो है वो झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हम लोग उसका डिटेल देख चुके हैं, तो हम लोग सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचानक मार टाइगर रिजर्व में दिखा ब्लैक पैंथर, यह कौन से ज़िले में स्थित है? अचानक मार टाइगर रिजर्व में ब्लैक पैंथर दिखा है, यह अचानक मार टाइगर रिजर्व जो है वो कौन से ज़िले में है? ए है कवर्धा, बी है मुंगेली, सी है गौरेला पेंड्रा मरवाही या डी है रायगढ़? तो ये स्थित है बी, मुंगेली में। ठीक, मुंगेली में स्थित है अचानक मार टाइगर रिजर्व। आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसमें विशेष देख लीजिए, इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई 1975 में और इसका क्षेत्रफल है 551.55 वर्ग किलोमीटर, 551 वर्ग किलोमीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन से तारीख को आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? ठीक, तो कौन से तारीख को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 मई। ठीक, 21 मई को जो है आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किसकी खेती को कृषि का दर्जा मिलेगा? तो अभी हाल ही में जो है लाख की खेती को जो है वो कृषि का दर्जा दे दिया गया है। ठीक, छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को अब कृषि का दर्जा मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लाख की खेती को फायदेमंद बनाने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को उपयुक्त और किसानों के लिए लाभकारी मानते हुए अपनी सहमति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री ने कृषि, वन और सहकारिता विभाग को लाख और इसके जैसी अन्य लाभकारी उपज को कृषि में शामिल करने का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की बैठक में रखने का निर्देश दिया है। ठीक, तो ये जो आज का सेशन था करंट अफेयर्स का वो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो मई माह के सारे करंट अफेयर्स हम लोगों ने पहले ही देख लिए हैं, पहले ही मैं इसके सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो आप लोग जाकर देख लीजिए और इससे संबंधित कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दें। धन्यवाद।